जय हिंद क्लास। आज के इस वीडियो में जो कक्षा 10 का गणित चल रहा था, प्रश्नावली 5.2 जो चल रही थी, उसके कुछ सवाल रह गए थे। 16 और 17 सवाल था, 17वां सवाल था और 18वां था और 19वां था और 20वां एक और सवाल है। ये 4 सवाल रह गए थे, वो इस वीडियो में देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखो क्या था, पहला ये दिया गया था कि ये श्रेणी दी गई थी। क्या दी गई थी? श्रेणी दी गई थी। ए पी बराबर दिया गया 3, 8, 13 और कितना लास्ट पद कितना दे दिया था? 253 दे दिया था। इसमें पूछा गया अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। क्या कह दिया गया? अंतिम पद से 20वां पद। देखो पीछे से कहा गया 20वां पद, तो आप भी इसमें जब सवाल इसे सॉल्व करेंगे तो इसे क्या कर देंगे? पलट के लिख लेंगे। इसे भी आप क्या लिख लोगे? पलट के ही लिख लोगे। तो सॉल्व करोगे तो इसे पलट के जब लिखोगे तो क्या कर लोगे? 253 और क्या कर लोगे? कोमा डॉट 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 क्या हो जाएगा? 13 और कितना हो जाएगा? 8 और कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। मैं अब 20वां पद ज्ञात करना है, तो इसमें मैं क्या करना है? 20वां पद। अब ये उल्टा हो गया तो सीधा 20वां पद, यानी कि ए कितना पूछा गया? A20 पूछा गया। क्या पूछा गया? A20। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे। देखो ए का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए का मान निकालने जाओगे तो 253 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 253 आ जाएगा। अब डी का मान निकालोगे, किसका निकालो? जब डी का मान निकालोगे तो डी का देखो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 8, 3 में से क्या कर देंगे? कितने घटा देंगे? 8 घटा देंगे। ठीक है, सार्वधातुक तो तभी निकलेगा, कहीं से भी सार्वधातुक निकालो, इसमें पीछे से निकालना है। तो डी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस के कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। पूछा क्या गया है? A20 पद पूछा गया, यानी कि A20 an बराबर आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था? an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, यही फार्मूला बताया था। तो अब इसमें देखो क्या हो जाएगा? A20 पूछा गया तो a बराबर यहाँ a बराबर कितना आया? 253 हो जाएगा प्लस के, ठीक है, n माइनस के 1 20वां पद पूछा गया तो यहाँ 20 आ जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और d का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो पूरा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 253 हो गया और ये प्लस के कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 का इसमें गुणा करेंगे तो किसके आ जाएंगे? 19 पना कितना हो जाएगा? 19 गुणा के माइनस के 5 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 253 और प्लस के ये कितना? माइनस का 19 पना कितना हो जाएगा? 95। क्या हो जाएगा? 95। ठीक है, अब ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या पूछा गया? A20वां पद पूछा गया था, इसे माइनस कर दिया। 253 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 95 करोगे तो देखो कितना आ जाएगा? माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 13 में से कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 आ गया है, अब इसमें देखो 8 ये आ गया। अब यहाँ पे कितना बचे? 14। 14 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 5 और ये कितना आ जाएगा? तो कितने आ जाएंगे? 158 आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 158 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ गया? 158 होगा 20वां पद। ठीक है, पीछे से। अब देखो 18वां सवाल। 18वां सवाल देखो क्या कहा गया था? किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। इतना ही सॉल्व कर लो पहले। देखो क्या करेंगे? कह रहा है किसी चौथे, तो A4 प्लस के क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? A कितना हो जाएगा? 8 का योग कितना है? 24 है। कितना है? 24। ये A4 और प्लस के इनका योग कितना दिया गया? 24 दिया गया। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। देखो इसे 4 वाले को हम क्या लिख लेंगे? A प्लस के कितना लिख लेंगे? 3D लिख लेंगे। n माइनस के 1 ही तो होता है, 4 में से 1 घट जाएगा। प्लस के ऐसे ही ये क्या आ जाएगा? A प्लस के ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 7D, यानी कि 7D बराबर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जोड़ोगे तो पूरा कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा और प्लस के ये कितना हो जाएगा? 10D हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ कॉमन मिल रही है, यानी कि 2 कॉमन मिल रहा है। जब 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? A प्लस के कितना आ जाएगा? 5D। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? इससे क्या कर देंगे? काट देंगे। तो A प्लस के ये कितना आ जाएगा? 5D बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर देखो पुनः कह रहा है, पुनः क्या कह रहा है? कह रहा है
तथा छठे और 10वें पद का, किसके छठे और प्लस के 10वें पद का, 10वें पद का योग कितना दिया गया है, 44 दिया गया है। कितना दिया गया है, 44। तो इसे भी ऐसे ही लिख लेंगे। इसे लिखोगे तो a प्लस के इसे कितना लिखोगे, 5d, और प्लस के a प्लस के इसे कितना लिखोगे, 9d, बराबर कितना लिख लोगे, 44। कितना लिख लोगे, 44 लिख लोगे। ठीक है, अब 44 लिख लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और प्लस की ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ओ सॉरी, 9 5 14 ही तो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, d हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44। अब देखो ये समीकरण, देखो यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ a प्लस के क्या आ जाएगा, 7d, बराबर कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, ये काट देंगे तो a प्लस के ये कितना आ जाएगा, 7d, बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 22। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कर लो सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में से क्या कर दो, समीकरण 2 में से माइनस का समीकरण क्या कर दिया, 1 करने पर जब करोगे तो 2 कहाँ है, यही तो है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस के कितना हो जाएगा, 7d, बराबर कितना हो जाएगा, 22। यही हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का करना है, क्या हो जाएगा, a और प्लस के कितना हो जाएगा, 5d, बराबर ये देखो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। जब घटाओगे तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कितना बचेगा, 2d, बराबर ये कितना बचेगा, 10 बचेगा। काट देंगे, d बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। d बराबर कितना आ गया, 5। यह मान कहाँ रख दो, यह मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर अब देखो एक कहाँ है, एक तो यही है, तो a प्लस के ये कितना आ जाएगा, a प्लस के क्या आ जाएगा, 5। d लिखा हुआ है, d की जगह कितना रख देंगे, 5, बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया गया, 12। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस के ये 5 25 हो गया। कितना हो गया, 5 25, बराबर क्या हो गया, 12। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 12 में से इधर क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा, a बराबर 12 में से 25 घटाओगे तो माइनस के क्या आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। ठीक है, पूछा क्या गया है, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। a का भी मान आ गया, d का भी मान आ गया। प्रथम 3 पद क्या होते हैं, पहला तो a ही हो जाता है, दूसरा क्या होता है, a प्लस के क्या होता है, d होता है, तीसरा क्या होता है, a प्लस के 2d होता है। 3 पद यही तो हो जाएंगे, 3 पद। ठीक है, तो अब 3 पद कर लेंगे। a का मान कितना आया है, माइनस के क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कोमा a प्लस के d लिखा हुआ है, a प्लस के d कितना आ जाएगा, माइनस के क्या आ जाएंगे, 13, और d का मान कितना दिया गया, प्लस के 5 दिया गया है। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस के 13, और ये प्लस के 2 गुणा के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस के 13, ये कितना घट जाएगा, 13 में से कितना आ जाएगा, माइनस के 8, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस के क्या आ जाएगा, 3। ये कितने हो गए, 3 पद भी आ गए। ये किसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किसका हो गया, 18वें का हो गया। ठीक है, 18वां का कर लो, और किसका कर लो, 17वां का कर लो। उसके बाद 19वां लगाते हैं, और देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या कहा गया, सुब्बा राव ने 1995 में नौकरी करना शुरुआत किया है। ठीक है, तो उसे 5000 रुपए के वेतन से क्या किया है, नौकरी आरंभ की है। और आरंभ की है तो उसका प्रति वर्ष जो है वो 200 रुपया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये पूछा गया है किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। माना देखो, माना सुब्बाराम का पहले माह का क्या हो जाएगा, पहले माह का कितना हो जाएगा, 500 रुपया, 5000 क्या हो जाएंगे, 5000। ठीक है, अब 5000 रुपये किए हैं, 1 साल जैसे ही होगी, दूसरी साल आएगी तो इसके कितने बढ़ जाएंगे, 5000 कितने हो जाएंगे, 200 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी साल आएगी तो 5000 200 में से 5200 हो गए, 200 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा।
अब ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना कब पहुंच गया 7000 ये ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कब पहुंच गया 7000 ये ज्ञात करना है। तो देखो ए बराबर, अब देखो एपी बन गई, क्या बन गई? एपी बन गई है। अब जब समांतर श्रेणी बन गई है तो इसमें ए का मान बता दोगे कितना होगा? 5000 हो गया। डी का मान देखो सीधा दिया गया है 200, क्योंकि 200 ही तो बढ़ रहा है, चाहे करके देख लो। 5200 में से कितना घटा दो? 5000 घटा दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? डी बराबर कितना आ जाएगा? 200, 2000 लिख दिया, 200 आ जाएगा, ठीक है। और एन बराबर लास्ट पद एन लिख लो, चाहे लास्ट लिख लो, तो कितना दिया? 7000। कब 7000 हो जाएगा? पूछा क्या गया है? एन पूछा गया। क्या पूछा गया है? एन को पूछा गया है। अब फार्मूला क्या होता है? एन बराबर लगा देंगे। एन बराबर क्या होता है? एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। तो एन कितना दिए हो जाता है? 7000। तो ये कितना हो जाएगा? 7000। ए का मान कितना आ जाएगा? 5000, ठीक है। प्लस के ये कितना हो जाएगा? एन का पूछा गया है, एन माइनस के 1। डी का मान कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा? 7000 माइनस के क्या हो जाएगा? 5000। ये इधर चले आएंगे, ठीक है। और बराबर ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 200। ये आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, एन माइनस के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। अब ये जो 2000 आ गए हैं उनमें क्या कर देंगे? अब 200 का ये भाग चला जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? एन माइनस के 1 हो जाएगा। ये गुणा में थे, वो कहाँ चले आए बेटे? काटो, 2 जीरो कट गए, 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 10 बार। कितनी बार गया? 10 बार। और एन माइनस के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इधर चला आएगा तो एन बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 और प्लस के 1, तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हो गया? 19 का। अब लास्ट सवाल देख लेते हैं, 20वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप अपने उससे लिख लेना किताब से। 20वां सवाल कहा गया, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में उसने क्या किया है? क्या कर लिया है? 50 रुपए बचा लिए। कितने रुपए बचा लिए? 50 रुपए, ठीक है। क्या की? 50 रुपए की बचत की। फिर वो है अपनी मासिक साप्ताहिक बचत कितनी? 17.5 बढ़ाती गई। फिर उसने कितना बढ़ा दिया है? पहले 50 रुपया एक सप्ताह के हो गए, एक सप्ताह के, ठीक है। 50 रुपया कितने हो गए? एक सप्ताह के। और प्लस के उसने क्या किया है? 17.5। ये क्या कर दिया? मासिक बचत को भी जोड़ रही। किसको जोड़ रही? बचत को। तो हम कर लेंगे। देखो पहले में क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा? 50 प्लस के ये जो बचत है वो इसी में तो जुड़ जाएगी। 17 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा? 50 ये है, या तो सीधा लिख लो। ये देखो वैसे 67 हो जाएगा, तो यहाँ पे 67 लिखेंगे क्योंकि इसी में तो जुड़ जाएगी। हम तो कहते हैं आगे का पद नहीं लिखो, सीधा डायरेक्ट बढ़ जाओ, कोमा डॉट 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 डॉट। कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं? बचत उसकी अंत में हो जाती जाके, जब पूरा इतना सब बचा लेती है तो कितना हो जाता है? 205 रुपया और 50 पैसे। ये उसकी क्या हो जाती है? बचत हो जाती है जाके। अब पूछा क्या गया? एनवें सप्ताह में। ये किसमें हो जाती है? एनवें सप्ताह में, यानी कि एनवें सप्ताह में हो जाती है। तो पूछा गया है कि एन का मान ज्ञात करिए, यानी कि सीधा समझ लो क्या पूछा गया है? एन का मान ज्ञात करिए। तो एन का क्या होता है? ये क्या दे दिया? एन दे दिया। ये क्या दे दिया? एन दे दिया। ए का मान निकालोगे तो इसमें कितना आ जाएगा? ए का मान, वैसे ये पूरी श्रेणी लिख लो थोड़ा और बढ़ा के। ये देखो क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी? 67 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डॉट 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 डॉट, ये कितना हो जाएगा? 205 क्या आ जाएगा? 50, ठीक है। यहाँ ए का मान कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। बी का मान और डी का मान कितना आ जाएगा? डी का मान निकालोगे तो सीधा बढ़ोतरी दी गई है। कितनी बढ़ रही है? 17.5। तो सीधा लिख दें 17.5, वही सार्वधातर होगा। चाहे इनमें घटा के देख लो तब भी आएगा 17 और क्या दिया गया है? एन दिया गया। क्या दिया गया? एन 205 दिया गया। 205 50, ठीक है।
अब ये ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के क्या होता है 1 इंटू क्या होता है डी, रख दो। ए एन का मान कितना दिया गया 205 रुपया और 50 पैसे, ए का मान कितना आ जाएगा 50 प्लस के एन का मान पूछा गया है इंटू डी का मान कितना आया 17.5 आया, कितना आया 17.5 आया है। ठीक है, अब इसे पूरा कर लेंगे। जब ये करोगे तो ये इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 205.5 माइनस के क्या हो जाएगा 50 बराबर क्या हो जाएगा 17.50, एन माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, 155 ही आ जाएगा। ठीक है, घटा के देख लो तो 155 ही आ जाएगा और दशमलव कितना हो जाएगा 5 और बराबर कितना हो जाएगा 17.50, एन माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो देखो हाँ 5 ही आ रहा है, 155 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसका क्या कर देंगे, इसी को ये जो है वो किधर चला आएगा, इसके बटे में चला आएगा। 100 कितना हो जाएगा 55 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 17 दशमलव कितना हो जाएगा 5 और बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस के 1 हो जाएगा। काट दोगे, जब बिंदी से पहले देखो बिंदी से बिंदी काट लो, ये बिंदी से बिंदी कट गई। ठीक है, क्या हो गई बिंदी से बिंदी कट गई। जब कट गई बिंदी तो अब क्या कर देंगे काट देंगे। भाग दोगे देखो तो भाग देखो कितना आ जाएगा, हम सीधा इसका देख के लिख देते हैं, आप करके देख लेना। भाग जब करोगे तो इसका देखो कितना आ जाएगा, इसका भाग देख लेंगे। देखो इसका भाग कितना आ जाएगा 9 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 9 बार, कितनी बार जाएगा 9। तो इधर लिख देंगे एन 9 बराबर क्या लिख देंगे एन माइनस के 1, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 9 में एक क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका हो गया 20 का ये आंसर हो गया, 19 का ये हो गया। इस प्रकार ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई। अगर आपको समझ में आई है और आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट अवश्य करें। सभी को पुनः जय हिंद।